दोस्तों आज की खबरें। अमेरिका ने इराक के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है। आइए जानते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहें। कितने कमाल की बात है ना कि अमेरिका जिस देश में रह रहा है उसी देश की सेना को हमले करके मार भी रहा है। रात फिर अमेरिका ने इराक के कई सारी जगहों पर हमले किए हैं और ये हमले अमेरिका ने किसी संगठन के ऊपर नहीं किए हैं, बल्कि इराक के मुताबिक अमेरिका ने ये हमले इराक की सेना के ऊपर किए हैं। इराक की सेना के ऊपर हमले हुए, जिसके बाद इराक और अमेरिका की सेना आमने सामने आ चुकी हैं। अमेरिकी सेंटकॉम ने बताया कि हमने रात जो हमले किए हैं वो इराकी सेना पर नहीं, बल्कि कताइब हिजबुल्लाह जो संगठन है, इस्लामिक रेसिस्टेंस संगठन है, उनके ठिकानों पर किए हैं। खासकर कताइब हिजबुल्लाह जो इराक के अंदर संगठन है हिजबुल्लाह का, उसके ऊपर हमने ज्यादा हमले किए हैं और इस हमले में कताइब हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा कमांडर भी मारा गया है। सेंटकॉम ने जानकारी दी कि अबू वाकिर अल सादी हिजबुल्लाह का एक बहुत बड़ा कमांडर था, जो मिडिल ईस्ट के अंदर इराक और सीरिया जैसे देशों में, जॉर्डन जैसे देशों में अमेरिका के ऊपर हमले करने का मास्टरमाइंड था। इसी के कहने पर सारे हमले अमेरिका के ऊपर इराक और सीरिया के अंदर होते थे। अमेरिकी सेंटकॉम दावा कर रहा है कि हमारे सैनिकों ने रात इसको मार दिया है, जबकि इराक का कहना है कि अमेरिका ने रात जो हमले किए हैं वो खासकर इराक की राजधानी बगदाद में थे और इन हमलों में इराकी आर्म फोर्स के कई सारे सैनिक मारे गए हैं। इराक और अमेरिका की सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। इराक भड़क चुका है, लेकिन बात वही है कि कमजोर इराक क्या अमेरिका का सामना कर पाएगा। इराक की सरकार कब से अमेरिका से कह रही है कि आप हमारे देश को छोड़कर चले जाएं, लेकिन अमेरिका जाने का नाम नहीं ले रहा है। सालों साल से अमेरिका पैर जमाकर यहां पर बैठा हुआ है। जब सद्दाम हुसैन का जमाना था तो उस वक्त अमेरिका भागता था। उसी वक्त से सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया और अमेरिका ने इराक पर कब्जा कर लिया। कुछ सरकारें थीं उस वक्त की इराक की जो अमेरिका की गुलाम बनी हुई थी, उन्होंने अपनी जगह पर पनाह दे दी और आज पैर ऐसा पसारा है अमेरिका ने कि हिलने का नाम नहीं ले रहा है, इराक को ही निशाना बना रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल हमलों को करने के बाद पूरी दुनिया के सामने अपना ऐसा चेहरा लेकर आते हैं कि देखिए भाई, हमने ये जो हमले किए हैं वो अपनी आत्मरक्षा में किए हैं, सेल्फ डिफेंस में किए हैं। अगर हमारे सैनिकों को, हमारे नागरिकों को कोई मारेगा तो हम उसका बदला जरूर लेंगे, क्योंकि हम अपने सैनिकों की रक्षा भी करते हैं और अपने नागरिकों की भी रक्षा करते हैं। ये तो रक्षा करते हैं, इनके सैनिक सैनिक, दूसरों के सैनिक सैनिक ही नहीं है। इनके आम लोग मारे जाएं तो दर्द होता है, और गाजा के आम लोग मारे जा रहे हैं और सेल्फ डिफेंस में अगर उधर से कोई हमले कर रहा है तो ये उसको आतंकवादी बता देते हैं। फिलहाल हूतीज अपने काम पर लगे हुए हैं। अमेरिकी सेंटकॉम ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे में हूतीज ने लाल सागर के अंदर 4 अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया है। 4 अमेरिकी युद्धपोत पर हमले किए हैं हूतीज ने। हूतीज ने परसों ही कहा था ना, अपने हमलों को तेज कर देंगे, और हमले तेज हो भी गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताऊं दोस्तों, ये जो जंग चल रही है ना, जिसमें एक चेहरा हमास के आतंकवाद का दिखाया जा रहा है, दूसरा चेहरा इजराइल के सेल्फ डिफेंस का दिखाया जा रहा है। मेरे दोस्तों, ये एक झूठ का पुलिंदा है। इजराइल के अंदर एक न्यूज चैनल है कान न्यूज, उसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। हमास ने 7 अक्टूबर को जिस संगीत समारोह में इजराइल के यहूदियों के ऊपर हमला किया था, उस हमले में जो लोग मारे गए थे, जो लोग घायल हुए थे, उनकी संख्या उतनी नहीं थी जितनी इजराइल की तरफ से बताई गई है। इजराइल के कान न्यूज ने एक जांच की। उस जांच में पता चला कि 7 अक्टूबर के हमलों में जो लोग पीड़ित थे, सरकार ने उनको मुआवजा दिया। किसी के परिवार वाला मर गया, उसको मुआवजा दिया, कोई घायल हो गया, उसको मुआवजा दिया। तो कान न्यूज ने अपनी जांच में यह बात पाई कि दर्जनों ऐसे यहूदी हैं जिन्होंने फर्जी क्लेम किया कि 7 अक्टूबर के संगीत समारोह में वो भी शामिल थे और उनके भी परिवार का कोई मरा है, उनके भी परिवार का कोई घायल हुआ है। यह सिर्फ और सिर्फ मुआवजा पाने के लिए झूठ फैलाया गया। यहूदियों ने अपनी सरकार के सामने झूठे सबूत पेश करते हुए कहा कि देखिए, हम भी 7 अक्टूबर के हमले के पीड़ित हैं, हमास ने हमें भी सताया है, हमारे ऊपर भी जुल्म किया है, इसलिए हमें भी मुआवजा दिया जाए। लेकिन वो हमास के सताए हुए नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग सामने आए। तो कह सकते हैं कि जो मौतों का आंकड़ा बताया गया था कि इतने लोग मारे गए, इतने घायल हो गए, वो भी कहीं ना कहीं एक झूठ का पुलिंदा था। अमेरिका का विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर आया हुआ है। इसने एक बयान दिया कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा इजराइल की मदद की है। यहूदियों को खुश करने के लिए इसने यह बयान दिया कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा मदद की है, लेकिन इसने यह नहीं बताया
कि जो हमने मदद की है इजराइल की, उस मदद से इजराइल ने तकरीबन 10-12 हजार बच्चों को मार दिया गाजा के अंदर। फ्रांस की बात कर लेते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने कहा था ना कि फ्रांस कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने तेवर बदल रहा है, गाजा के सपोर्ट में बयान दे देता है, इजराइल के खिलाफ कभी कभी बयान दे देता है। लेकिन कल इमैनुअल मैक्रो का बयान आया है, 7 अक्टूबर का हमला हमारी सदी का सबसे बड़ा यहूदी विरोधी नरसंहार था। 7 अक्टूबर के हमले को तो यह नरसंहार बता रहा है, लेकिन इसकी जुबान से भी अभी तक गाजा के नरसंहार को लेकर, बच्चों की मौतों को लेकर एक भी बयान सामने नहीं आया है। ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। भले ही दिखावे के तौर पर इनकी तरफ से कभी कभी गाजा के सपोर्ट में बयान आ जाते हैं कि इजराइल को ऐसे हमले नहीं करने चाहिए, इजराइल का कोई हक नहीं है गाजा के लोगों का फ्यूचर तय करने का। ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन अंदर अंदर बहुत काले हैं ये। दोस्तों, कल शाम की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि हमास ने इजराइल के सामने एक प्रस्ताव रखा है सीज फायर की डील को लेकर। हमास ने कहा कि 4.5 महीने का सीज फायर हो, इसके लिए हम राजी हैं। बाकी हमारी जो शर्तें हैं वो शर्तें भी इजराइल को माननी पड़ेंगी। क्या कुछ शर्तें थी वो मैं आपको उस वीडियो में बता चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर चैनल पर देख लेना। फिलहाल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमास की ये शर्तें मानने लायक नहीं है और हम युद्ध जारी रखेंगे, हमास को खत्म करके गाजा को जीत कर ही दम लेंगे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट, इसने कहा कि देखिए, हमास ने ये शर्तें इतनी बड़ा चढ़ाकर इसलिए रखी हैं ताकि हम उसकी शर्तों को ना माने और युद्ध जारी रखें। हमास युद्ध विराम नहीं चाहता है, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी शर्तें उसने हमारे सामने रखी है ताकि हम उसकी शर्तों को नकार दें और युद्ध आगे चलता रहे। बेंजामिन नेतन्याहू और योब गैलेंट दोनों ने साफ कह दिया कि हम हमास की इन शर्तों को नहीं मारेंगे और युद्ध आगे जारी रखेंगे। वहीं हमास ने भी पलटकर जवाब दिया कि हम भी पूरी तरह से आपसे युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। आप भले ही कितने भी हमले कर लो हमारे ऊपर, लेकिन हमारा जो स्टैंड है और हमारी जो स्थिति है, हम वहां से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटने वाले हैं, आप कितने भी हमले कर लो। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह एक टैंकर नजर आ रहा है। इस टैंकर का हाल आप देख सकते हैं। यह टैंकर गाजा के एक जगह पर पानी लेकर जा रहा था। इजराइल की सेना ने इस पर हमला किया और इसको खत्म कर दिया। अब यह टैंकर किसी लायक नहीं बचा है। यह टैंकर जिस इलाके में पानी ले जाकर मासूम बच्चों की प्यास बुझा रहा था, अब शायद उस एरिया में पानी की कमी हो जाएगी। तो ऐसी छिछोरी हरकतें इजराइल की सेना गाजा के अंदर कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन के अंदर जो युद्ध शुरू हुआ था उसका जिम्मेदार व्लादिमीर पुतिन नहीं है, बल्कि उसका जिम्मेदार जो बाइडेन था। दोस्तों, आपको यह शख्स याद होगा, सलमान मोबिका। स्वीडन के अंदर इसने कई बार कुरान जलाया। इराक का यह रहने वाला है, भागकर स्वीडन पहुंच गया था। स्वीडन के अंदर इसने कुरान जलाया और इसको फिर स्वीडन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था दुनिया भर के अंदर। अब खबर आ रही है कि स्वीडन की सरकार इसको डिपोर्ट कर रही है, इसको इराक भेजा जाएगा। जिस वक्त इसने कुरान जलाया था तो उस वक्त इराक ने स्वीडन से यह मांग की थी कि हमारे देश का नागरिक है, आपके यहां पर भी नागरिकता रहकर रह रहा है, इस तरह की हरकतें कर रहा है, लिहाजा इसको आप हमें सौंप दें, हम इसको यहां पर मुकदमा चलाएंगे। तो अब स्वीडन की सरकार इसको इराक को सौंपने जा रही है। अब देखते हैं कि इराक अपने देश के अंदर इसको किस तरह का ट्रीटमेंट देता है। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।